भारत और पाकिस्तान में युद्ध छिड़ चुका है। पहलगाम आतंकी हमले का बदला इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने मिलकर लिया। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बीच कुल 9 ठिकाने थे जहां पर एयर स्ट्राइक कर दी गई। लगभग 100 का आंकड़ा सामने आ रहा है जिन आतंकियों को एयर स्ट्राइक के जरिए ढेर कर दिया गया। अब भारत के आमजन की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जैसे पहले ही आह्वान किया गया था कि सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी आज यानी कि 7 मई को। और ऐसे में करनाल में पहले मॉक ड्रिल नहीं होने वाली थी, लेकिन शाम को 4 बजे करनाल में भी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होने वाली है। और ऐसे में बहुत सी चीज़ें होंगी जिनके लिए आमजन को पहले से तैयार रहना होगा। सबसे पहले तो देखिए, अचानक से अगर आपको हवाई हमले के सायरन सुनाई देने लगे, आपको कुछ ऐसी आवाज़ें आए जिससे आपका मन घबराने लगे, तो सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। वो केवल आपकी सुरक्षा के लिए सरकार प्रशासन के द्वारा आयोजित किया गया है। सबसे पहले आपको एक सुरक्षित जगह ढूंढनी है और अभी से अपने परिवार के साथ अभ्यास शुरू कर दीजिए कि आपको वो सुरक्षित जगह, वो आश्रय कौन सा है जहाँ पे आप अपने परिवार, अपने बच्चों और घर के बुजुर्गों के साथ छुप सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसका आपको खास तौर पर ख्याल रखना होगा। सबसे पहले तो अगर आपको कोई घोषणाएं सुनाई देने लगती हैं, अगर आपको लगता है हवाई हमला हो गया है, तो ऐसे में सबसे पहले तो आपको शांति से कोई भी निर्णय या फैसला लेना है और ख्याल रखना है कि सरकारी प्राधिकरण, मान लीजिए उस वक्त आप स्कूल में हैं, मान लीजिए आप कॉलेज में हैं, तो आपकी मैनेजमेंट के जो रूल्स हैं, जो उनके द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, क्योंकि हर कोई आज अपने एम्प्लॉयज़ को जागरूक करने वाला है, तो उसके साथ आपको मैनेज करके चलना होगा। उसके अलावा जब ब्लैकआउट हो जाएगा, यानी कि जब हमला होगा, लाइट चली जाएगी, उस वक्त आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर आप अपने घर में हैं, आप बिल्डिंग में हैं, आप अंदर ही रहिए, खिड़कियों से दूर रहिए, बल्कि कोशिश कीजिए कि खिड़कियों को मोटे पर्दों से ढका जाए। इसके अलावा अगर कुछ लोग गाड़ी चला रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, उन लोगों को चाहिए कि अपनी गाड़ी को फटाफट सड़क के किनारे पार्क कर दे। बेशक आप 2 व्हीलर पे हैं, और कोई सुरक्षित जगह को ढूंढिए और ऐसी जगह पर जाइए जहाँ पे लाइटें बंद हो। लाइटों से बिल्कुल आपको बचना है और अपने फ़ोन को चार्ज कर लेना है, अपने पावर बैंक को आपको चार्ज कर लेना है, अपने साथ कोई पावर का सोर्स रखना है, यानी कि आप टॉर्च रख सकते हैं, कोई ग्लो स्टिक रख सकते हैं, कोई फ्लैश लाइट रख सकते हैं, ताकि अगर एकदम अंधेरा हो जाए, ब्लैकआउट हो जाए, तो आपके पास देखने के लिए कम से कम कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए। इसके अलावा आपको इंडोर आउटडोर लाइटों को बंद रखना है, यानी कि बाहर भी आपकी गली में अगर स्ट्रीट लाइट्स हैं, उनको भी आप कोशिश कर दीजिए फटाफट बंद कर दीजिए, और घर की सारी लाइटों को भी आपको बंद करके रखना है। बिजली का कोई भी यंत्र आपको इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपके घर में लिफ्ट है, आप कहीं भी जा रहे हैं, वहाँ पे लिफ्ट है, तो कोशिश कीजिए आज पूरा दिन कम से कम शाम के 7 से 8 बजे तक लिफ्ट का इस्तेमाल आप मत कीजिए, क्योंकि एकदम से ब्लैकआउट हो सकता है और आप फंस सकते हैं। वो आपकी अपनी सुरक्षा के लिए होने वाला है। इसके अलावा बच्चे, बुजुर्ग और अगर आपके पास पेट्स हैं, यानी कि पालतू जानवर है, तो उनकी निगरानी ज़रूर रखिए, क्योंकि वो उतने जागरूक नहीं हो पाएंगे और शायद समझाने के बावजूद डर भी सकते हैं, घबरा भी सकते हैं। इसके बाद खिड़कियों के पास अगर आप मौजूद हैं तो फ़ोन का इस्तेमाल मत कीजिए। कोई भी आपका एलईडी से संबंधित डिवाइस है, उसका इस्तेमाल खिड़कियों के पास बिल्कुल भी आज के दिन मत कीजिए। और जैसे मैंने बताया कि खिड़कियों को पैनल से, कार्डबोर्ड से या तो मोटे पर्दों से ढक दीजिएगा, और कोई भी गलत तरीके की जानकारी सोशल मीडिया पे मत फैलाइए। जो सही जानकारी है वही सोशल मीडिया पे साझा कीजिए, क्योंकि लोग पहले ही ऐसी स्थिति में घबरा जाते हैं। इसके बाद ये कुछ चीज़ें जिसका आपको ख्याल रखना होगा ब्लैकआउट के दौरान, लेकिन ब्लैकआउट से पहले यानी कि 4 बजे सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होने वाली है, उससे पहले आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है। वैसे तो ये रूल्स, ये नियम कल ही सामने आ गए थे, लेकिन करनाल में तभी तक श्योर नहीं हो पाया था कि मॉक ड्रिल होने वाली है नहीं, तो आप अभी अपने फ़ोन्स को चार्ज कर लीजिए, अपने पावर बैंक जो हैं उनको अच्छे से चार्ज कर लीजिए। जो भी आपका ज़रूरी सामान है, खाने पीने का सामान, कुछ सूखा खाना होता है, कुछ ऐसे पैकेट्स होते हैं जो आप विपरीत परिस्थिति में भी अपने साथ रख सकते हैं, वो, या पानी की बोतल, या घर में बुजुर्ग हैं या आप किसी भी संबंधित बीमारी के मरीज़ हैं, वो ज़रूरी दवाइयाँ जिसके बिना आपका गुजारा नहीं चलता, उन सबको एक पैकेट में बांध के अपने पास रख लीजिए, जिससे हम कह सकते हैं कि वो आपकी फ़र्स्ट एड किट की तरह भी काम आएगा। कोई अपना आईडी कार्ड अपने साथ ज़रूर रखिए, जैसे कि आधार कार्ड या पासपोर्ट, कोई भी आपका आईडी कार्ड वो आपको साथ में रखना है। इसके अलावा आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब सायरन की आवाज़ें आएंगी, अगर सायरन की आवाज़ बहुत लंबी आती है, इसका मतलब है कि आपको अलर्ट रहना है, और जैसे ही सायरन की आवाज़ कम देर के लिए आती है, इसका मतलब है कि सब क्लियर हो चुका है, ड्रिल ऑलमोस्ट एंड होने वाली है। और इसके अलावा आप रेडियो, टीवी या फिर करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ भी
जुड़े रहिए, अपडेट्स देखते रहिए ताकि आपको जानकारी हो। अगर कुछ भी इस प्लान में बदलाव होता है तो आप जागरूक रहें। इसके अलावा आप अपने घर में कोई एक ऐसा कोना ढूंढ लीजिए जहाँ पे ज़्यादा खिड़कियों के नज़दीक ना हो। खिड़कियाँ हैं तो मोटे जो कपड़े के पर्दे हैं या फिर कार्डबोर्ड है या प्लास्टिक बैग है उससे वो पर्दे ढके हुए हैं, जहाँ पे आप सुरक्षित महसूस करें। मतलब परिवार के साथ अभ्यास शुरू कर दीजिए 1-2 मिनट के अंदर अंदर कैसे तमाम परिवारजन एक साथ इकट्ठा हो सकता है। खासतौर पर जो ऑफिसेज होते हैं वहाँ पर भी चाहिए मैनेजमेंट कि ऐसी मॉक ड्रिल्स, पहली प्रैक्टिस मॉक ड्रिल्स कंडक्ट करा ली जाए। कुछ नंबर्स हैं जो आप याद रख लीजिए, जैसे पुलिस को अगर आपको जानकारी देनी है तो 112 पे आप जानकारी दे सकते हैं। फायर ब्रिगेड को अगर आप बुलाना चाहते हैं 101 पे जानकारी दे सकते हैं। एम्बुलेंस के लिए 120 पर जानकारी दे सकते हैं। और बच्चों और बुज़ुर्गों को ख़ास तौर से ध्यान रखिए और उनको पहले इन सब चीज़ों के बारे में बता दीजिए। जैसे ही ड्रिल ख़त्म होती है उसके बाद जैसे ही मैंने बोला कि सायरन कम देर के लिए आएगा, मतलब ड्रिल ख़त्म होने वाली है, आप रिलैक्स कर सकते हैं। उसके बाद अपनी सामान्य गतिविधि को फिर से शुरू किया जा सकता है। और आपकी प्रतिक्रिया क्या रही उसकी जानकारी आप RWA प्रशासन के साथ साझा भी कर सकते हैं। तो ये जो ड्रिल है इसका मकसद सिर्फ इतना सा है कि जो आम नागरिक है वो सुरक्षित हो। और ये मॉक ड्रिल ऐसा नहीं है कि सिर्फ करनाल में होने वाली है, ये मॉक ड्रिल भारत देश के तमाम सभी राज्यों में, सभी शहरों में, सभी यूनियन टेरिटरीज में होने वाली है। करनाल में पहले नहीं होने वाली थी, लेकिन शाम 4 बजे करनाल के लघु सचिवालय में भी इस मॉक ड्रिल को कैरी ऑन किया जाएगा ताकि करनाल के लोग भी सजग बने, जागरूक हो। और इस वीडियो को आप तमाम अपने जानने परिचितों के साथ फटाफट से शेयर ज़रूर कर दीजिए। खबर आप लोग देख रहे थे मेरे यानी कि भवन आरंग के साथ। धन्यवाद।